इंस्टेंट ऑनलाइन लोन। बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होगा कि इंस्टेंट लोन के नाम पे कैसे स्कैम चलाए जाते हैं। बेसिकली ये सारी एप्लीकेशन के थ्रू किया जाता है और ये सारी एप्लीकेशन आपको गूगल या फिर प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी, जो कि बिना किसी वेरिफिकेशन के आपको छोटे छोटे अमाउंट पे इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती हैं। ये सुनकर काफी अच्छा लग रहा होगा, पर दिक्कत तब आती है जब आप इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो और उसी समय ये एप्लीकेशन आपसे ढेर सारी परमिशन मांग लेती हैं। अब उस टाइम आप काफी खुश होते हो कि इंस्टेंट लोन मिलने वाला है और शायद आपको जरूरत भी होती होगी, और इसी हड़बड़ी के चक्कर में आप सारी परमिशन को अलाउ कर देते हो। इसके बाद इस ऐप में आप अपनी कुछ डिटेल देते हो, जिसके बाद आपको लोन मिल जाता है और ये लोन काफी हाई इंटरेस्ट पर मिलता है। ये लोन आपको सिलेक्टेड टाइम तक भरना होता है और अगर आप निश्चित समय तक लोन नहीं भर पाते, रीपे नहीं कर पाते, तो टोटल अमाउंट पेनाल्टी के साथ 200% तक बढ़ सकती है। इसके बाद भी अगर आपने पैसे नहीं चुकाए, तब आपको आपके पर्सनल डेटा को लीक करने की धमकियां मिलने लगती है इन्हीं के कॉल सेंटर से। और ऐप डाउनलोड करने के तुरंत बाद ही इन्होंने आपसे सारी परमिशन अलाउ करवा ली थी, इसीलिए इनके पास पूरा एक्सेस होता है आपके फोन का। अगर आपने लोन पे भी कर दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि आपको परेशान नहीं करेंगे। हो सकता है ये अलग अलग आईडी से आपको फिर से परेशान करें, ज्यादा पैसों की डिमांड करें, और ये सिर्फ आपको ही नहीं, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में से भी लोगों को परेशान करते हैं। ये एप्लीकेशन उनके लिए देह मानुस बन के सामने आती है जो छोटी अमाउंट के लिए घर से पैसे नहीं ले पाते। ये लोग उनको भी टारगेट बनाते हैं जो गाँव देहात में रहते हैं, जहाँ पर इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इस टाइप के स्कैम या फिर फ्रॉड के बारे में, या फिर वो लोग जिनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। अब ये सारी एप्लीकेशन अलग अलग वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाती है। इन ऐप्स को गूगल के एसईओ फीचर के थ्रू मार्केट भी किया जाता है। ऐसा करके ये एडवर्टाइजमेंट पहुंच जाते हैं इनकी टारगेट ऑडियंस तक। ये लोग फेसबुक का भी यूज कर लेते हैं और फेसबुक ऑलमोस्ट हर किसी ने यूज किया होगा। यहाँ पर इनको काफी बड़ी रीच मिल जाती है। अकॉर्डिंग टू पुलिस, जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुई, जितने भी लोग पकड़े गए, वो जाहिर सी बात है इंडियंस ही होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों के जो तार हैं वो जुड़े होते हैं किसी नेबरिंग कंट्री से, जो कि मेन मास्टरमाइंड है। और ये जो चीज है, ये जो पूरा ट्रैप है, सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था लॉकडाउन के समय, जहाँ पर लोगों को छोटी छोटी अमाउंट में पैसों की जरूरत पड़ रही थी। तो फिर यहाँ पर लोगों की जरूरतों को फुलफिल कर रही थी ये लोन वाली एप्लीकेशंस, और जो भी इन एप्लीकेशन को यूज करता था वो इनके बनाए जाल में फंस जाता था। आपको किसी भी ऐसी एप्लीकेशन पर भरोसा नहीं करना है जो आपको इंस्टेंट लोन देती हो बिना किसी आईडी वेरिफिकेशन के। आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो आरबीआई अप्रूव है या नहीं, उसके ऑफिस की फिजिकल लोकेशन क्या है, और ये सब करने से अच्छा आप डायरेक्ट बैंक से लोन ले लो, वो इन सब चीजों से ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। तो यार अब तुम लोग समझ ही गए होगे कि किस टाइप के स्कैम चला जाते हैं, और सिर्फ यही नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारे टाइप के स्कैम चला जाते हैं। तो यार बस यही थी कुछ डिटेल इस चीज के बारे में। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।